अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह कोई भी सीवी बनाते हैं और उसको जॉब ऑफर के लिहाज से किस तरह सेट किए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको अब दिखाऊंगी कि कौन सी एक अच्छी एग्जांपल है, कौन सी बुरी एग्जांपल है किसी भी सीवी की। और फिर जो हमारी कंपनी है इस्लामिक मैन पावर, उसको कोई भी डिमांड पे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए होती है, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, वो लिस्ट क्या है, और उनको किस तरह एक पीडीएफ में कंपाइल करके जब भी आपसे मांगा जाता है तो वो किस तरह भेजनी होती है या पीडीएफ किस तरह बनती है। ठीक है, तो चलते हैं पहले स्टेप पे। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने कोई भी सीवी बनानी है तो हम वो किस तरह। सबसे पहले अगर हम फ़ोन पे हैं या डेस्कटॉप पे हैं तो हम पहले जाएंगे ऐप्स में और वहाँ जाकर सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, कुछ इस तरह का आइकन आएगा। ठीक है, उसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो डेस्कटॉप पे एटलीस्ट यहाँ साइड बार होगी, उसमें हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने से हमारे पास ये जो जगह है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इन टेम्पलेट्स में अब हमने CV का टेम्पलेट लेना है, तो यहाँ हम CV सर्च करेंगे। ये हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस आ गए हैं CVs के। इसमें से हम जो भी हमें अच्छा लगे हम वो ले लेंगे, या कोई भी हमें सिंपल लगे हम वो ले लेंगे। ज़्यादातर CVs में एक ही तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। अब अगर हम कोई इसमें से सेलेक्ट करें तो हमने इसमें देख लेना है कि हमारे काम की चीज़ें इसमें हैं कि नहीं। जैसे कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, की स्किल्स, इंटरेस्ट। ओके, इसमें हमारे काम की हर चीज़ है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास ये खुल गया है, ठीक है, तो इसका हमने ख्याल रखना है सीवी में कि पहले तो हम अपनी चीज़ें इसके अंदर इनपुट करेंगे, अपनी वाले सारा इसका एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट सब कुछ अपना डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके फ़ॉन्ट, जो ये लिखने के जो स्टाइल्स हैं, उनका भी ख्याल रखना है कि वो हम लोग बार बार चेंज ना करते रहें। जिस तरह कि यहाँ पे कोई भी स्टाइल है उनको उसी हिसाब से रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना यहाँ नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट में सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑफिस का एड्रेस अपना लिखूँ तो ये हमारा एड्रेस आ गया। ठीक है, एड्रेस के बाद हमें चाहिए अपना ईमेल एड्रेस। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। वेबसाइट हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फ़ोन नंबर। ठीक है, अब हमारा कोई सेकंड फ़ोन नंबर है तो वो लिख देंगे, वरना इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या हुआ कि हमारी जो मेन चीज़ें हैं, कि अगर किसी ने भी हमें कांटेक्ट करना है तो हमारी मेन चीज़ें पूरी हो गई हैं। नाम आ गया हमारा, एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ये हो गया। अब उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। ज़्यादा नहीं लिखना, 1-2 लाइन में या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म कर देना है। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाह रहे तो उसकी जगह आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, कि आप किस वजह से, किस ऑब्जेक्टिव से आप ये सीवी बना रहे हैं। आप जॉब अपनी चेंज करना चाहते हैं, न्यू जॉब करना चाहते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, किस वजह से आप ये सीवी बना रहे हैं, किस वजह से आप ये सीवी आगे भेज रहे हो। और अगर आपको ये भी नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप ये पूरा सेक्शन क्रॉस आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, प्रोफाइल और ऑब्जेक्टिव हर सीवी में ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद हम आ जाएंगे एजुकेशन। ठीक है, अब एजुकेशन हमारी सबसे लेटेस्ट एजुकेशन है, जो रिसेंटली हमने की हो, वो सबसे ऊपर आएगी। जैसे हमने किया हुआ है डिप्लोमा, तो पहले हम अपना डिप्लोमा का लिखेंगे, DAE हमारा आ जाएगा। जैसे और फिर उसके बाद महीना और साल। ठीक है, महीना और साल यहाँ पे जैसे हमने किया जून 2018 में किया हमने शुरू, 2018 में हमने शुरू किया और ख़त्म हमने कर दिया सितंबर 2021 में, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये लिख लिया कि हमने पहले हमारी डिग्री किस चीज़ की है और कब शुरू किया और कब ख़त्म किया, महीना और साल। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि हमने किस यूनिवर्सिटी से किया या किस जगह से किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है,
अब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी किधर का था, लाहौर का था, इस्लामाबाद का था, जिधर का भी था, उस लिहाज से हमने ये अपने यहाँ पे दे दी। ठीक है, उसके पीछे अब इसके नीचे जो हम क्या लिखेंगे, इससे नीचे हम इससे पिछली वाली लिखेंगे, वो हमारी क्या, जैसे मैट्रिक हो गया ये भी। ठीक है, अब वही बात है कि साथ साथ हमने जो है ना अपने फॉर्मेट को हमने सेम रखना है, फॉर्मेट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, स्टाइल जो भी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ वही नीचे दोबारा एड्रेस हम लिखेंगे, जैसे समझो लाहौर कॉलेज, इससे भी कुछ पिछला लिखना है तो वो भी आ जाएगा, और अगर डिप्लोमा से भी ऊपर हमारी कोई ज़्यादा हायर एजुकेशन है तो डिप्लोमा से ऊपर आएगी वो। ये हो गया। उसके अलावा अब नेक्स्ट है जो हमारा है वो हमारा की स्किल्स। की स्किल्स में हमारे पास आ जाएगा कोई हमारे जो स्किल्स हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का स्किल है, आपको LV आता है, MV आता है, जो भी आपके स्किल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट में आप हॉबीज़ लिखेंगे, आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको आर्ट पसंद है, योगा, ट्रैवल करना पसंद है, आपको जो भी। ठीक है, वो सारा आपका यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे CV की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में भी हम वही फॉर्मूला डालेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो हमारा सबसे ऊपर आएगा। समझें, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारी उस जॉब में लेटेस्ट एक्सपीरियंस की जॉब में जो हमारी पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे अब मेरी लेटेस्ट एक्सपीरियंस की जॉब में मैं इलेक्ट्रिशियन थी, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन लिख देंगे। ठीक है, और इसका भी वही कि महीना और साल, कब शुरू किया और कब ख़त्म किया। जो भी हम एक्सपीरियंस लेटर्स हम अटैच करेंगे अपनी CV के साथ या डॉक्यूमेंट्स में, उन एक्सपीरियंस लेटर्स पे जो डेट लिखी हुई है और जो CV पे डेट लिखी है वो सब की सब आपस में मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया हमारा लेटेस्ट एक्सपीरियंस। इसके बाद फिर यहाँ नीचे हमने उस कंपनी का नाम लिखना है कि किस कंपनी में हमने काम किया है। समझें कि ये मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कंपनी लिख रही हूँ, एक सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें। ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया। और सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स किधर थी, ये थी जी इस्लामाबाद में थी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इस्लामाबाद। तो सबसे पहले अपनी पोस्ट लिखेंगे हम, फिर साल और महीना कि कब शुरू की कब ख़त्म की एक्सपीरियंस लेटर के लिहाज से, फिर कंपनी का नाम, फिर किधर थी वो कंपनी, ये। अब ये जो नीचे पैराग्राफ है, ठीक है, आपने पैराग्राफ नहीं लिखना, आप लिखेंगे बुलेट पॉइंट में। 2-3 लाइनों में आप बताएंगे कि आपने उस कंपनी में क्या काम किया, ये कुछ सीखा या कुछ किया, जो भी। 3-4 पॉइंट्स में आप 2-3 पॉइंट्स में आप बताएंगे कि मेन काम आपने उस कंपनी में क्या किए थे, ज़रूरी, जो अगले आप आगे किसी एम्प्लॉयर को या किसी कंपनी वाले को बताना चाहेंगे कि इस पिछले एक्सपीरियंस में मैंने ये काम किए थे। अच्छा, ये हमारा लेटेस्ट एक्सपीरियंस हो गया। अब इससे अगर पुराना हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो इससे नीचे आ जाएगा। उसी तरह पहले पोजीशन लिखेंगे, फिर महीना, साल, कब शुरू किया कब ख़त्म किया एक्सपीरियंस लेटर के लिहाज से, और फिर कंपनी का नाम, कंपनी किधर थी, और फिर 3-4 पॉइंट कि उस कंपनी में हमने मेन काम क्या किए। ये हो गया। ठीक है, उसी तरह नीचे भी अगर और एक्सपीरियंस है तो वो आ जाएगा। अच्छा, अब चेंज हो गया है स्टाइल, तो हम इसको सेम करेंगे। जैसे इसकी थोड़ी साइज़ बड़ा हो गया तो हम इसका साइज़ नीचे कर देंगे। हर चीज़ जो है ना सेम होनी चाहिए। इसको हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अच्छा, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, हमारा सेकंड पॉइंट है कि किसी भी CV तो हमने बना लिया, अपना सारा एक्सपीरियंस लिख लिया, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट, सब कुछ हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम उस CV को किसी भी जॉब ऑफ़र के लिहाज से किस तरह सेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इलेक्ट्रिशियन की जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास एक्सपीरियंस है एक बेकरी में कैशियर का एक्सपीरियंस है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन लिख दी कैशियर की। ठीक है, यहाँ मैंने नीचे लिख दिया कि ये कौन सी कोई कह लें राहत बेकरी थी। ठीक है, उसमें मेरे पास एक्सपीरियंस था। अब कोई भी कंपनी वाला आपकी CV देखे, ठीक है, वो देख रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रिशियन की जॉब के लिए अप्लाई किया गया है, यहाँ लिखा हुआ एक्सपीरियंस कैशियर का राहत बेकरी के लिए, तो कैशियर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन के एक्सपीरियंस के साथ कोई सेंस नहीं बनती।
तो हमने अपनी सीवी किसी भी जॉब ऑफ़र के लिहाज से इस तरह सेट करनी है कि जो जॉब जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिहाज से हमारे एक्सपीरियंस होने चाहिए। अगर मेरे पास टोटल थे ये 2 एक्सपीरियंस, कैशियर का और एक इलेक्ट्रिशियन का, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की एक ही जॉब की है, तो तीसरे वाला ये एक्सपीरियंस मैं टोटली हटा दूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ अपना इलेक्ट्रिशियन वाला एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जैसे अब समझे मेरे पास 2 एक्सपीरियंस हैं इलेक्ट्रिशियन के, ये भी कह लें कि सीनियर इलेक्ट्रिशियन का कुछ था। ठीक है, कोई ये जॉब थी हमारी पुरानी। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों की है, मगर मेरे पास इस पहले वाले जॉब की एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। ठीक है, ना मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है, ना वो लोग बना के दे रहे हैं, या कोई भी मसला है और इसका एक्सपीरियंस लेटर मेरे पास नहीं आ पा रहा, तो ये भी जॉब मैं यहाँ से हटा दूँगी। सिर्फ वो जॉब्स यहाँ ऐड होंगी जिनका आपकी जॉब पोस्ट के साथ कोई ताल्लुक़ हो और आपके पास उनका एक्सपीरियंस लेटर हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। जो जो एक्सपीरियंस लेटर आप ऐड कर रहे हैं ना अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो सीवी के अंदर लिखे होने चाहिए। सीवी में कोई भी उसके अलावा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए जिसका आप एक्सपीरियंस लेटर नहीं प्रोवाइड कर सकते, और डेट्स वगैरह सब कुछ उन पर मैच करनी चाहिए। तो इस तरह आप किसी भी सीवी को उस जॉब ऑफ़र के लिहाज से सेट कर सकते हैं। इससे आपके इंटरव्यू के चांसेस और सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सीवी बाकियों की सीवी के हिसाब से ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा डिटेल में है और ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि ये बंदे का ये एक्सपीरियंस है। ओके, दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल अच्छी सीवी की और बुरी की। ठीक है, अब यहाँ उल्टे हाथ में मेरे पास अच्छी सीवी की एग्जाम्पल है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोफाइल है, वर्क एक्सपीरियंस, नाम, पोजीशन, कांटेक्ट और एक्सपीरियंस किस तरह लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस हमारा पोजीशन, कंपनी, डेट और पॉइंट्स में हमारी बात हुई हुई है। फिर इसी तरह दोबारा पोजीशन, कंट्री, डेट। एजुकेशन में भी लेटेस्ट एजुकेशन ऊपर, इसमें भी लेटेस्ट जो उनकी थी एक्सपीरियंस वो ऊपर। फिर स्किल, लैंग्वेजेस, हॉबीज़। तो बेसिकली दिस द परफेक्ट सीवी। इसके हिसाब से आपने अपनी भी सीवीज़ बनानी है। यही एग्जांपल है अच्छी सीवी की। फिर दूसरे हाथ पे हमारे पास जो है ये बुरी वाली जो एग्जांपल है हमारे पास, इसमें सब कुछ ख़राब नहीं है, पूरी सीवी बुरी एग्जांपल नहीं है, सिर्फ कुछ इश्यूज़ हैं। अब उन्होंने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो तो उन्होंने ठीक दी थी, पिक्चर भी डाली उन्होंने, ठीक दिया था, मगर उन्होंने अपनी एजुकेशन को अपने करियर ऑब्जेक्टिव में डाल दिया था। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये साथ नहीं आएंगी। तो एजुकेशन की अलग से हेडिंग बननी चाहिए थी और वो उसके अंदर आना चाहिए था। उसके अलावा स्किल्स उन्होंने ऊपर दे दिया। एक्सपीरियंस हमारी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, तो वो सबसे एंड पे नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ कहीं बीच में होनी चाहिए जहाँ मेन हमें क्लियर नज़र आए। एक और बात, जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिखा है वो उन्होंने किया है कि 5 साल का एक्सपीरियंस इधर किया, 1 साल का एक्सपीरियंस इधर किया। इस तरह नहीं करना था। हमने एक्सपीरियंस में अपनी पोजीशन, कंपनी और डेट इस तरह इस सीक्वेंस में हमने करना था, बट नहीं, उन्होंने इस तरह लाइन में लिखा है जो कि नहीं लिखना था। ऐसी सीवीज़ को देख के कंपनी वाले अक्सर औकात रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बंदा बहुत अनप्रोफेशनल है और उसको काम नहीं आता। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे कि हमारी कंपनी में कोई भी जब डिमांड आती है तो हम कैंडिडेट्स को क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे करने को कहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं आगे भेजने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाती हूँ कि हमें किस तरह की डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? हमारे पास यहाँ पे 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो हमें नॉर्मली चाहिए होते हैं। डिफरेंट हमारे पास क्लाइंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज़ को एक आध कोई चीज़ और चाहिए होती है, जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन होगी या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है, मगर नॉर्मली यही 6 चीज़ें होती हैं जो कि हर कंपनी को चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा, अब वो 6 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास अपडेटेड सीवी है। अपडेटेड से मुराद के उस सीवी में आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो अभी अभी आपने किया हो या अभी आप जॉब जो कर रहे हो वो इस सीवी में मेंशन होनी चाहिए। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन,
जो आपने सबसे हाई एजुकेशन की हुई है, जो डिप्लोमा किया हुआ है या मैट्रिक तक अगर आपने किया हुआ तो वो लिखें, डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो वो लिखें, अगर आप और कुछ अभी कर रहे हैं तो उसका भी लिख दें, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में हमारी सनदें आ जाती हैं। मैट्रिक की सनद आ गई, कॉलेज की सनद आ गई, डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट आ गया, डिप्लोमा की अगर सनद नहीं है तो मार्कशीट आ जाती है, ठीक है। हमेशा जो आपने किया हुआ है हर चीज़ आपकी अटैच होनी चाहिए, ठीक है। उसके तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब जो एक्सपीरियंस आप अपनी CV में डालेंगे उन एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आप साथ अटैच करेंगे, ठीक है। इन सर्टिफिकेट्स के अंदर जो डेट्स लिखी हुई हैं, महीना और साल शुरू किया, महीना और साल कब ख़त्म किया, वो ही डेट्स आपकी CV में भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट कॉपी आ जाती है। आपने अपने पासपोर्ट को या तो दुकान से स्कैन करवा के अपने पास रख लेना है, या फिर मोबाइल में आप कैम स्कैनर का ऐप यूज़ करके पासपोर्ट को पिक्चर लेके उसको स्कैन करके सेटिंग करके कि बॉर्डर्स उसके प्रॉपरली आएँ, कोई साइड से कोई चीज़ ना नज़र आ रही हो, प्लेन हो सारी स्कैन हमारा, तो इस तरह हम अपने पासपोर्ट को कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। पांचवी चीज़ हमारे पास CNIC आ जाता है। दोबारा CNIC को भी हम दुकान से या तो स्कैन करा सकते हैं, या फिर घर पे हम कैम स्कैनर का ऐप यूज़ करके उसकी पिक्चर लेके उसको सेटिंग करके कि कोई भी साइडों पे एक्स्ट्रा चीज़ ना नज़र आ रही हो, पूरी पिक्चर प्लेन हो, ऐसे देखने से लगे ना कि फ़ोटो ली गई है, ऐसे ही लगे जैसे कि दुकान से कोई स्कैन कराया था, ठीक है। ये हो गया। सबसे आखिरी चीज़ हमारे पास आ जाती है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। सीधी जो पिक्चर हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे लगाएंगे वो पिक्चर हमें चाहिए, ठीक है। ये भी आपने अपने साथ पिक्चर लेके रख लेनी है। अच्छा, ओके। अब अगर तो आपको कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप TCS कराएं ऑफिस में, तो आपने सिंपली सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करा के कलर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड कॉपीज़ होनी चाहिए। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में ना हो, CV भी कलर्ड हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी कलर्ड कॉपीज़ हो, कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं भेजनी, हर चीज़ की कॉपी होनी चाहिए और कलर्ड होनी चाहिए। उसके अलावा अगर तो आपको TCS का कहा है तो ओके, आप TCS कराएंगे, मगर अगर आपको ऑनलाइन भेजने का कहा है कि जी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे PDF फाइल भेज दें अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स की, तो वो एक ही PDF फाइल के अंदर आपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स सेट करनी है और इस सीक्वेंस में सेट करनी है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले CV, फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर एक्सपीरियंस, फिर पासपोर्ट, फिर CNIC, फिर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। इसी सीक्वेंस में ये 6 चीज़ें आप अपनी PDF में डालेंगे और व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अगले स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि वो PDF फाइल हम किस तरह बना सकते हैं। अब हम अपने आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। 5वां स्टेप जो है हमारा, कि अगर हमें PDF बनानी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की तो वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। PDF बनाने के लिए हम अब चले जाएंगे गूगल क्रोम पे सबसे पहले, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करके हम यहाँ लिखेंगे I love PDF, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कोई लॉगिन नहीं करना पड़ता, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। इसमें हम चले जाएंगे, इसका इस तरह का आइकन होगा। ये वेबसाइट खुली है यहाँ पे, तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे टूल्स हैं, ठीक है। मर्ज PDF, स्प्लिट PDF, कंप्रेस PDF, काफ़ी सारे टूल्स हैं। हमने देखना है कि इसमें हमारे काम की क्या चीज़ है। अब जैसे हमने अपनी पिक्चर को PDF बनाना है, सबसे पहले अगर जब हमने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को एक PDF बनाना है ना, तो उससे पहले हमने अपनी हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग PDF बनाना होगा। जैसे पासपोर्ट कॉपी है तो उसका अलग PDF होगा, पिक्चर है उसको अलग PDF फाइल करनी है। हर चीज़ की पहले अलग अलग PDF फाइल बनेगी, फिर जाके उसको एक PDF में आप मर्ज कर सकेंगे, जोड़ सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने अपनी पिक्चर को PDF करना है तो हम जाएंगे यहाँ पे JPG to PDF, JPG से मुराद पिक्चर। यहाँ जाएंगे, हम इसको खोल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट JPG इमेजेस, ठीक है। यहाँ हम खोलेंगे और हमारे कंप्यूटर में हमारे पास कोई अगर हमने पिक्चर रखी हुई है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इस तरह हमारे पास पिक्चर आके यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास पिक्चर की PDF बन जाएगी और वो हम उसको डाउनलोड करके हमारे पास एक फ़ाइल में जमा करते जाएंगे, हर चीज़ एक एक पीस, ठीक है।
अब अगर तो आपने फ़ोन से अपना कैम स्कैनर यूज़ करके अपनी डिग्रीज़ को, एक्सपीरियंसेस को अपने स्कैन किया था, तो वो तो पहले से पीडीएफ में होंगी, आपके पास सेव होंगी। नहीं है, सिर्फ पिक्चर ली हुई थी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पिक्चर कभी भी ऐसे ना लगे कि पिक्चर ली हुई है, ऐसा ही लगे कि दुकान से स्कैन कराया हुआ है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा सही, तो उसको अच्छा है कि आप दुकान से ही स्कैन कराएं। अगर आपने डायरेक्ट दुकान से स्कैन कराया है, तो वो आपके पास हर चीज़ पीडीएफ में ही होगी पहले से। नहीं है तो यहाँ जाएंगे दोबारा JPG अगर पिक्चर्स हैं, और उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया। अब हमारे पास हर चीज़, हर फाइल जब पीडीएफ में आ चुकी है, तो अब हम जाएंगे मर्ज पीडीएफ में। और जितनी सारी हमने अपने पीडीएफ से रखे हुए थे, फाइल्स रखी हुई थी कि ओके इनको हमने एक पीडीएफ बनाना है, तो यहाँ हम कर लेंगे सेलेक्ट पीडीएफ और हम उस फोल्डर में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ जमा करके रखा हुआ है। CNIC अलग हर चीज़ के इस तरह नाम दे दें ताकि आपको पता हो कि आपने पूरी कंप्लीट लिस्ट है। CNIC CV, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस 1, एक्सपीरियंस 2, मैट्रिक की डिग्री, पासपोर्ट कॉपी, पिक्चर। ओके, सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ हम हर चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन। यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी CV सबसे ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हम डिग्री को रखेंगे। ये हमारे पास DAE की डिग्री आ गई, डिप्लोमा। उसके बाद मैट्रिक की डिग्री आ गई। फिर हम एक्सपीरियंसेस को सेट करेंगे। फिर पासपोर्ट कॉपी, CNIC, पिक्चर। ये लिस्ट हमें किस तरह याद है? ये लिस्ट हमें जो दी गई थी हमारे टीम मेंबर्स आपको ये लिस्ट देंगे, उस हिसाब से आपने करनी है। CV, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, पासपोर्ट, CNIC, पिक्चर। ठीक है, उसी लिहाज से आपने ये सेटिंग करनी है। जब आपकी ये सेटिंग हो जाए, और हाँ, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हर चीज़ सीधी हो, कोई चीज़ टेढ़ी ना हो इस तरह। ठीक है, हर चीज़ हमारी सीधी होनी चाहिए। पासपोर्ट्स भी हमारे सीधे होने चाहिए। पासपोर्ट की निशानी ये कि पासपोर्ट के नीचे वाला ग्रीन बॉर्डर होता है वो नीचे की तरफ हो। पिक्चर्स भी सीधी होनी चाहिए, हर चीज़ सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ मर्ज पीडीएफ किया हमने, तो हमारे पास आ गया PDFs हैव बीन मर्ज्ड, डाउनलोड। अब यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड के बाद आपकी ये चली जाएगी आपके पास, जो कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो उसका नाम जो है वो इस तरह से आ रहा होगा, मर्ज्ड PDF करके। तो आपने इसका नाम चेंज कर लेना है, अपना नाम लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर आगे आपने WhatsApp पे जिसको भी आपने भेजना था वहाँ पे सेंड कर लेंगे। इस तरह आपकी डॉक्यूमेंट्स हो गई हैं कंप्लीट, उनकी बन गई है PDF और आगे सेंड भी हो जाएंगी। शुक्रिया।